हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए बात करेंगे एक बैंक के शेयर की। बैंक का शेयर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइकिल है, वो सारी चीज़ों को समझेंगे और आप भी रिलेट कर पाओगे इन साइकिल की अंडरस्टैंडिंग को, इन साइकिल्स की लर्निंग को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, इस बैंक के स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे जरा स्टॉक को देखना और समझने की कोशिश करना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस बैंक को अगर आप देखो कि पिछले कुछ टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, मर्जर हुआ था और आज की डेट में देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है, देखिए 8,000, 9,000, 12,000, 16,000 और उसके बाद कोविड इम्पैक्ट, देन 17,000, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखो पिछले 12 महीनों की तो आप कहोगे 2,000 करोड़ का ये प्रॉफिट। नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया उसको समझते हैं। लेकिन स्टॉक में रडार में आने से पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए। जैसा कि वीकेंड जब आपके सामने होता है तो आपके पास प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी होती है। प्रैक्टिस का एग्जाम्पल आपको बार बार बताया गया है आपके सामने। बहुत ही सटीक, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रैक्टिस आपको दी जाती है। और वो प्रैक्टिस क्या है? डेली के 50 स्टॉक। देखिए प्रैक्टिस एक दिन में ही सारी नहीं करनी, डेली के 50 स्टॉक और वीकेंड पे, जो वीकेंड पे यानी कि फ्राइडे को के हिसाब से 50 स्टॉक्स जो भागे हैं और जो पूरे वीक में 50 स्टॉक्स भागे हैं उनको एनालाइज कीजिए साइकिल की अंडरस्टैंडिंग में। टाइम फ्रेम क्या है? 4, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, और आपको मिलेंगी साइकिल की स्टार्टिंग। अब ये स्टॉक देख सकते हो, ये TIL है। ये स्टॉक को जब आप देखोगे 177 पे आज है, लेकिन इस स्टॉक को जो प्राइस एक्शन को जब देखोगे आप तो इसकी वीकली, डेली की और आवरली के हिसाब से जैसी ये साइकिल स्टार्ट हुई थी हम आपके सामने स्टॉक लेके आए गए थे इस लेवल पे। क्यों? इस बॉक्स को देखते हुए। और आप देख सकते हो आज की डेट में रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन और रैली। अब आप कहोगे वाह, आप कहोगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रैली दे दी स्टॉक ने, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन रैली दे के अगर 140 के रेंज से देखा जाए तो ये भाग चुका है 25%। लेकिन ज़रा देखिए इस सारी सिचुएशन के पीछे, ये देखिए ये TIL का शेयर है, डेली का चार्ट, सीरीज साइकिल स्टार्ट हो रही थी और आपके सामने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि ये फार्मा स्टॉक है। क्योंकि फार्मा का पूरा पैक, एक नहीं बल्कि अनेक, यही नहीं बहुत, लिंकन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी आपने देखे होंगे, और न्यूलैंड लैब, इस तरीके से ग्लैनमार्क फार्मा, बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ रैली के बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फार्मा स्टॉक्स ने दी और उन्हीं में से ये है। रिसेंटली एक और एग्जांपल हमारे सामने आया, ग्लैनमार्क साइंसेस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। ये स्टॉक बेस फॉर्मेशन कर रहा था, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तभी तो हम आपको बार बार कहते हैं कि अपनी एनालिसिस को नज़रअंदाज मत कीजिए। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था जब ये साइकिल जो है स्टार्ट हुई थी, बॉक्स बना था यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अप्रैल के एक वीक पहले की अगर बात की जाए तो इस टाइम पे जब ये 400 की रेंज में चल रहा था, 400 410 की, आज की डेट में आप देखोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया रैली कर गया, ये तो मोर देन 10% भाग चुका है। लेकिन देखिए ऐसे कमेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनमें रिप्लाई भी जरूर करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के वीडियोज़ भी जरूर क्रिएट करते हैं, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें। और ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे, ये देखिए ये सुधाकर जी का है कुछ टाइम पहले, ये देखिए ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेस के बारे में ऑलरेडी ये लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे। उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें, जैसे ग्लैनमार्क की बात करें, नॉर्मल जो ग्लैनमार्क है उसको देखोगे वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। जरा देखिए ग्लैनमार्क को, ये देखिए ग्लैनमार्क, देखते हैं आप कहाँ पहुँच गया ग्लैनमार्क। इसकी साइकिल कहाँ स्टार्ट हुई? ये मार्च के एंड में, और आप देखिए कहाँ पहुँचा है। अगर आप रैली का परसेंटेज देखोगे तो ये देखिए साइकिल स्टार्ट हुई, पॉजिटिविटी, कंसोलिडेशन, और सीधे 16% की ये भी रैली कर चुका है। और आज IDFC फर्स्ट बैंक आपके सामने है, उसका कारण जरा देखिए। इस IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को जब आप देखोगे, ये इसका डेली चार्ट है। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। डेली चार्ट में अगर आपके सामने लाइन ड्रॉ करूं मैं, बिल्कुल ये पॉइंट को टच करते हुए, बिल्कुल बॉटम पॉइंट को टच करते हुए, ये आपको एक जोन दिख गया। ये जोन अब धीरे धीरे 200 SMA पे शिफ्ट हो गया। देखिए बेस बनाया 200 SMA के इर्द गिर्द, साथ के साथ एक जोन और देखना। अब आप ये ऊपर की जितनी भी हाई पॉइंट थे उनको टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर रखिए। अब आप इसको कहोगे ट्रायंगल बन गया, लेकिन आप जरा देखिए कि कितने टाइम से ये कंसोलिडेशन चल रही है। ये दिसंबर का पीक,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई भी एंड, मई के पास पहुंच गया। देखिए अप्रैल भी एंड होने को, ये देखिए पूरा का पूरा अच्छा खासा कंसोलिडेशन। अब देखिए कंसोलिडेशन से क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी लो रिस्क की। अब अपॉर्चुनिटी लो रिस्क की मतलब, अगर ये यहाँ इन एरियाज में स्टॉक समझ में आ जाता है, इन एरियाज में पार करता है, तो आपके पास डीप से डीप स्टॉप लॉस कितना होता है। देखिए ये 57 का प्राइस है, ये 52 का प्राइस है, 5 पॉइंट का। डीप से डीप रिस्क 5 पॉइंट का, आपको क्या जी, तो बहुत ही कम यहाँ पे है। तो अगर आप 5,000 लेने को, रिस्क लेने को यहाँ पे तैयार हो, या मैं 5,000 रिस्क लेने को यहाँ पे तैयार हूँ, तो फिर मैं जाऊंगा 1,000 शेयर के साथ। इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 रुपए का रिस्क है। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट का फायदा। ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका फायदा। अब जरा देखना, इसको समझने की कोशिश करना। अब अगर इसी को मैं इसके रिसेंट हाईज जहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हुआ उस लेवल पे लेके चलूँगा, अगर आप साइकिल की अंडरस्टैंडिंग की के साथ इसको देखोगे, तो अगर इसकी खाली डेली साइकिल को ही देख लें, तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आईडीएफसी, और हमने बहुत सारे वीडियोस आपके सामने इस टाइम पे क्रिएट भी किए थे। ये बहुत ही बेहतरीन साइकिल का पीक था। देखिए सीधे ये लेवल था 30-32 का, और ये गया 70 के आसपास, मोर देन डबल। देख रहे हो। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जोन है, अगर अभी के हिसाब से चले, जो टारगेट जोन है वो ये है। और ये क्यों है, देखिए ये टारगेट जोन क्यों है, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बॉक्स आपके सामने रख दिया। तो ये सारी चीजें देख के आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। 1 2 3 4 5, और फिर से ये लेवल हमारे लिए कंसोलिडेशन के, फिर आगे की जर्नी, यहाँ से ऊपर की जर्नी फिर से देखेंगे। कंसोलिडेशन, करेक्शन देखने को मिले, या पुल बैक यहाँ पे देखने को मिले, तो ये स्टेप्स हैं, प्रोसेस के स्टेप्स हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर यहाँ से यहाँ भी 70 की रेंज में भी जाता है, तो भी आप देखोगे तो ये बहुत जबरदस्त परसेंटेज बनता है। देखिए कितना पॉइंट है, कितना परसेंट है, देखिए ये 25% के आसपास, 20 से 25% तक जाएगा। और पॉइंट तो आप देख लीजिए 12 13 14 पॉइंट के अराउंड का है। तो 1:2, मोर देन 1:2 का ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो आईडीएफसी जो है फर्स्ट बैंक आपके सामने, यही कारण है जो आइए आपके सामने आया है। इसके जरा आवरली चार्ट के ऊपर नजर डालिए कि कैसी सिचुएशन थी। देखिए डेली तो ठीक है, डेली के साथ साथ आवरली भी पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है। देखिए, और आप फिर से वही लाइंस जो हमने डेली में ड्रॉ करी थी, उन्हीं को आप आवरली पे देख सकते हो। सारे पीक्स को टच करते हुए एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ चीज़ों को। और उसी तरीके से इन बेस को ड्रॉ करते हुए भी लाइंस आप देख सकते हो। 1 2 3, अगर थोड़ा और ऊपर एक और रेंज करो तो आपके सामने ये भी आ जाएंगे बेस। देख रहे हो। अब ये थोड़ा सा अगर और करेक्शन हो जाए, इन लेवल से आ जाए, तो और भी बढ़िया, जो कि हमें और बेहतरीन इसको 200 SMA के सपोर्ट के साथ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये रिलेट आप कर पा रहे होंगे जरूर यहाँ पे, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक का नाम है, क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कारण क्या है, रिस्क क्या। अब देखिए अभी अगर हम यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि हमारा डीप स्टॉप लॉस 52 का है, उससे इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस 53 का है, और अगर ये करेक्शन थोड़ा डीप आके इसी लेवल से ऊपर जाती है, तो आप इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, फिर आपको ये 5 पॉइंट नहीं बल्कि 2 से 3 पॉइंट पे ही अपॉर्चुनिटी तैयार देखने को मिलेगी। आपको क्या, ये तो रिस्क और कम हो गया। और जब ये 2 से 3 पॉइंट पे ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, तो फिर आप अगर 70 का भी टारगेट यहाँ पे कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगा 64 का भी टारगेट कर रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट पे सीधे 8-10 पॉइंट, देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यही सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में आपको बताई जाती है। और प्राइस एक्शन सीरीज जरूर देखें, समझें, और मैं कहूँगा वीकेंड का यूज कीजिए प्रैक्टिस में। और प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी बता दी गई है, महीने के 5,000 चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इस प्रैक्टिस में। महीने के 5,000 चार्ट्स अपने आप में बहुत होते हैं, और अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर पाए तो डेफिनेटली आप साइकिल की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम को समझेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। कमेंट के थ्रू बताते रहें आपकी अपनी कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, कौन से स्टॉक्स में आप एनालाइज करके देख रहे हो कि ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। और कमेंट करते रहें, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।